अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो गई है या फिर आप अपने बालों को रिग्रो करने के लिए मिनॉक्सिडिल को यूज करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ आप 5 मिनट के लिए रुक जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं मिनॉक्सिडिल शुरू करने से पहले। आजकल हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फाइनली एक नाम निकल के आता है मिनॉक्सिडिल। ये एक क्लिनिकली यूज्ड ट्रीटमेंट है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट भी होता है इसका। मैं सबसे सेफ तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसे यूज करके आप अपने बालों को रिग्रो कर सकते हैं और अपने बालों को, जो आपके बाल झड़ चुके हैं, उनको वापस से उगा भी सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको अपने बालों में इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको अपने बहुत सारे बाल दिखाऊंगी। ये आगे आप देख सकते हैं, ये जितने भी छोटे छोटे बाल हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे रिग्रो किए हुए बाल हैं। और मैं आपको बताऊं, इधर बैक साइड भी मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बाल हैं जो कि रिग्रो किए हैं रिसेंटली। इतने सारे मेरे छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बाल आए हैं। देखिए ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों को रिग्रो करने में। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। कुछ बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे कि जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ उसका भी 100% अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर करने वाली हूँ जो मिनॉक्सिडिल का रिप्लेसमेंट हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें तो। मतलब कहने का ये है कि ये उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है जितना अच्छा रिजल्ट आपको मिनॉक्सिडिल से मिलता है। तो इसके लिए हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर और जटामांसी आपको यूज करना है। दोनों को ड्राई फॉर्म में मैंने यूज किया है। उसके बाद आपको तेज पत्ता लेना है और अमरूद की पत्ती, दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। यहाँ पे तेज पत्ता के अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हेयर फॉलिकल में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, हमारे हेयर फॉलिकल की साइज को श्रिंक नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल जल्दी थिन नहीं होते। जटामांसी और हिबिस्कस हमारे हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते रहे, हेयर थिनिंग की शिकायत ना हो। अब इसमें आपको रोजमेरी हर्ब डालना है बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। उसके बाद 10 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का यूज करना है। देखिए जो रोजमेरी हर्ब है ये भी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है। स्टडी में, रिसर्च में ये सारी बातें पाई गई हैं। और ये जो ब्लैक पेपर होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बालों को ना समय से पहले सफेद होने देता है और ना ही जल्दी हमारे बालों को थिन होने देता है। तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को रोज वाटर में भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाएगा जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करता है। इसे यूज करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने बालों में करनी है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस रेमेडी का। अगर आप चाहते हैं कि इस रेमेडी का पूरा रिजल्ट मिले आपको, तो आपको इसे यूज करने से पहले डर्मा रोलिंग करनी है पूरे स्कैल्प की। डर्मा रोलिंग करने से आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और आपके हेयर फॉलिकल बहुत ही अच्छे से जो भी आप चीज लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे कि उस चीज का पूरा फायदा मिलता है। तो इससे आपको दुगना अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में डर्मा रोलिंग करने के बाद ये जो हेयर सीरम है इसे पूरे स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। और डर्मा रोलिंग आपको याद रखिएगा सिर्फ 2 ही बार करनी है हफ्ते में। एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार, उससे ज्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ डाइट प्लान मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो कुछ ड्रिंक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और एक विशेष तरीके का पाउडर भी बताऊंगी मैं। तो ड्रिंक में जो सबसे पहला ड्रिंक है, इसे बनाने के लिए आपको लेना है काजू। क्या आपको पता है काजू प्रोटीन, बायोटिन, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन होते हैं। तो हमारे बालों को हेल्दी होने के लिए अच्छे खासे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे डाइट के थ्रू ही हमारे बालों को मिलता है। इसीलिए आपको ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो प्रोटीन रिच हो। तो आपको 15 काजू लेना है और इसे पानी में भिगो के रात भर छोड़ देना है। अब दूसरी कटोरी में आपको खजूर लेना है, कम से कम 5। उसके बाद इसमें चिया सीड डालना है। खजूर के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को बनाने में हेल्प करते हैं, बालों को एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे बाल लंबे घने मजबूत हों। चिया सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन,
जो हमारे बालों को मजबूत बनाने में, बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। 1 मुट्ठी के बराबर मखाना भी इसमें मैंने डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को एक साथ मैंने भिगोया है, क्योंकि जो काजू का पानी है उसमें बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, उसका पानी हमें थ्रो करना है। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने एक साथ भिगोई हैं उनका पानी हमें यूज़ करना है ड्रिंक में, वो उसका पानी बहुत न्यूट्रिशियस है, इसीलिए अलग अलग कटोरी में भिगोना है आपको। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे ऐड करना है जो कि ईजिली अवेलेबल होता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये है कोकोनट। कोकोनट को ड्राई या फिर फ्रेश फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली ये हमारी बॉडी को कूल डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये जो ड्रिंक है ना, इसे गर्मी में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें आप डालिए पानी डाल के अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसकी स्मूदी बना लीजिए। इसकी स्मूदी आप जैसे कि देख सकते हैं बनके तैयार हो गई है। अब इसे आपको कंज्यूम करना है। इसे आप किसी भी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं कि हम ब्रेकफास्ट में कंज्यूम नहीं कर सकते, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कंज्यूम कर लीजिए। बस आप इसे कंज्यूम करिए, डेली कंज्यूम करिए, पूरे 1 महीने तक डेली कंज्यूम करिए, फिर 15 दिन का या फिर 20 दिन का गैप देके फिर से इसे कंज्यूम करिए। इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डाइट में सिर्फ यही आपको शामिल नहीं करना है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जो नेक्स्ट ड्रिंक है, इसे बनाने के लिए आपको फ्लैक्स सीड लेना है। फ्लैक्स सीड के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें चिया सीड भी 1 चम्मच के बराबर आपको ऐड करना है। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच चिया सीड डालना है। इसमें पानी डाल के इसे भिगो के छोड़ दीजिए। दोनों ही जल रिलीज करते हैं और बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्हें खाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि आपके बॉडी में ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पूरा का पूरा फायदा आपको मिल पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख रहे हैं ये कैसे जेल के फॉर्म में पूरी तरीके से बदल गया है। अब हम लोग इसे एक विशेष तरीके के ड्रिंक में यूज करने वाले हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है मौसमी या फिर आप ऑरेंज ले सकते हैं। ये बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ड्रिंक है ना, ये बहुत ही रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। बेसिकली आप इसे एंटी एजिंग भी बोल सकते हैं, एंटी एजिंग ड्रिंक भी बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी में कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को भी खत्म करने का काम करता है। ऑरेंज को यूज करने से पहले इसमें जो सीड होती है उसको निकाल लीजिएगा, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपको ऐड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आंवला, वो भी फ्रेश आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप ड्राई आंवला का यूज़ भी कर सकते हैं। आंवला के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बना के रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में बहुत ही कमाल का होता है। तो आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंवला पाउडर तो आपको हर सीजन में मिल जाएगा। तो फ्रेश आंवला नहीं है, आंवला पाउडर 1 चम्मच के बराबर आप डाल सकते हैं इसकी जगह। इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डालना है, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसकी स्मूदी प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आप विद ऑल फाइबर्स इसे कंज्यूम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सारा फाइबर मैं नहीं कंज्यूम कर पाती भाई, तो इसीलिए मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। लेकिन इस स्ट्रेन करने के लिए मैं मोटा वाला स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे फाइबर्स इस ड्रिंक में आ भी जाएँ, पूरे छन के निकल ना जाएँ, बिल्कुल भी इस तरीके से। अब क्या करना है, जो हमने फ्लैक्स सीड और चिया सीड को रात भर भिगोया था वो अच्छे से भीग के तैयार हो गया है। तो उसी में आपको इस ड्रिंक को ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कंज्यूम करना है। इसको कंज्यूम करने का सबसे अच्छा वक्त है ब्रेकफास्ट। इसे खाना खाने से पहले 2 घंटे या फिर खाना खा लिया है तो 2 घंटे बाद कंज्यूम करना है। खाना के साथ इसे कंबाइन बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपका खाना फर्मेंट हो जाएगा और खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगा। तो किसी भी ड्रिंक को कंज्यूम करने का एक सही तरीका होता है, उसका ध्यान रखिएगा। अब एक विशेष तरीके का पाउडर प्रिपेयर करने वाले हैं हम, जो डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। इसके लिए सबसे पहले स्टील का एक बर्तन लीजिए। इसमें आपको ऐड करना है पंपकिन सीड। इसे धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करते रहिए। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो हमें एक बर्तन में निकाल के इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है, डीएसटी ब्लॉक करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो भी डीएसटी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपके हेयर फॉलिकल में, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल की साइज श्रिंक हो जा रही है, उस समस्या को ये खत्म करता है और आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो भी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसे पूरी तरीके से ठंडा करके इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लीजिए
और इसका जो पाउडर आप बना लेते हैं तो इसे स्टोर करके आप रख लीजिए किसी कांच के डिब्बे में। ये पूरे 1 महीने तक चल जाएगा, खराब नहीं होगा और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे 1 चम्मच डेली कंज्यूम करना है। ये एज ए DHT ब्लॉकर तो काम करता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाने में, बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। तो हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करने के साथ साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों को मजबूत बनाने में भी कमाल का चीज़ है। और सिर्फ आपको बस इतना सा ही कंज्यूम करना है डेली, किसी भी वक्त आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सीड है तो ये आपके खाना को फर्मेंट करने का काम नहीं करेगा। साथ ही साथ ये हार्मोन को बैलेंस करने में भी कमाल का है। तो अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है और आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है। लेकिन इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने मेंशन की हैं सबको आपको फॉलो करना होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 1-2 दिन तो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, बहुत खींच खांच के पूरे 1 महीने हेल्दी डाइट का ध्यान रख लेते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही एक्सपेक्ट करते हैं कि बाल एकदम से लंबे घने हो जाएं, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उसको पूरी तरीके से भरने में टाइम लगता है और एक बार न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में आ गए सारे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे जिंदगी भर चलेंगे। अगर आपको हेल्दी हेयर बहुत लंबे समय तक चाहिए तो आपको अपनी डाइट तो सबसे पहले इंप्रूव करना ही पड़ेगा और हमेशा डाइट को हेल्दी रखना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस ड्रिंक को कितने दिन पीना है, ये वाली चीज जो हेल्दी है इसे कितने दिन खाना है। जब तक हेल्दी हेयर चाहिए तब तक आपको हेल्दी डाइट रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैंने शेयर किया है इफेक्टिव तो ये बहुत है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई मैजिक नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में हमारा पेशेंस भी टेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी भी टेस्ट होती है। दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा और पेशेंस रखिएगा, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।